સુધારા મુદ્દે લોકસભામાં ચર્ચા થશે। નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી ચર્ચાની શરૂઆત કરાવશે। 12 ને 10 કલાકે લોકસભામાં ચર્ચાની શરૂઆત થશે, જેમાં એસઆઈઆર, વોટ ચોરી અને બીએલઓના મોતનો મુદ્દો પણ ઉઠી શકે છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ આ ચર્ચાની અંદર ભાગ લેશે। આ સાથે જ મનીષ તિવારી પણ ચર્ચામાં ભાગ લેશે। લોકસભામાં 10 કલાકનો સમયગાળો ફાળવવામાં આવ્યો છે, જેમાં 10 ડિસેમ્બરે કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી સરકારનો જવાબ પણ રજૂ કરશે। તો ચૂંટણી સુધારા મુદ્દે લોકસભામાં આજે ચર્ચા, જેના માટે 10 કલાકનો સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે। વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા આ ચર્ચાની શરૂઆત કરવામાં આવશે। સવાલોનો ઘેરો ઊભો કરવામાં આવશે। જેપી નડ્ડા, અખિલેશ યાદવ પણ તેમાં ભાગ લેશે। अजय यादव हमारा संवाददाता दिल्ली से लाइव में जुड़ा चुका है। अजय, आज चुनावी के जो सुधारा है उसके मुद्दे पे चर्चा होने वाली है लोकसभा के अंदर, और ये चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं विपक्ष नेता राहुल गांधी। किस प्रकार की जानकारी है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे खास करके चुनाव सुधारों को लेकर के देश में एक बहस चली है, या कह सकते हैं कि एक कंफ्यूजन मचा हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों की तरफ लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल वोट चोरी हो रही है, फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार के ऊपर आक्रामक है। जबकि सरकार की तरफ से बार बार ये तर्क दिया जाता है कि चूंकि जो चुनाव सुधार की जो प्रक्रिया है बहुत पहले शुरू की गई थी, एक लंबा वक्त बीत चुका है, ऐसे में ये तय करना बेहद जरूरी है कि जो लोग वोट डालते हैं वो भारत के नागरिक ही हों, और खास करके पूरी जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट हो। और इसी को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर कराने का फैसला किया गया था। सबसे पहले शुरुआत बिहार से हुई थी, और अभी 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, और इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें एक मुद्दा यही है कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया इन 12 राज्यों में चल रही है, करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी 6 से ज़्यादा के करीब मौतें हुई है, और तमाम सारी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। तब सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सरकार का ये काम है और निश्चित तौर पर सरकार फेयर तरीके से काम करवाएगी, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, उसमें निश्चित तौर पर सोचने की जरूरत है। और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि अगर बीएलओ को लेकर के किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको राज्य सरकारें सुने, और बीएलओ को भी कुछ राइट दिए हैं कि अगर उनको ज़्यादा दिक्कत है या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन आज जो पूरी चर्चा होने वाली है, राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मामला जुड़ा हो सकता है, जिसमें राहुल गांधी बार बार कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि दरअसल पूरा इलेक्शन ही फेयर नहीं चल रहा है, जो कि सरकार बार बार कह रही है। दरअसल वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे साबित करने की कोशिश की, जबकि सरकार ने नकारा। लेकिन जब राहुल गांधी अपना आज बस थोड़े मिनट बाद, कुछ मिनटों बाद अगर बोलेंगे और जो भी अपने तर्क रखेंगे, तो सरकार की तरफ से भी तर्क रखा जाएगा, और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि देश के लिए कितना जरूरी है चुनाव सुधार की प्रक्रिया का अनुपालन करना। इसी का कड़ी जो है एसआईआर है। तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग पे भी हमला होगा, सरकार पे भी हमला होगा, और सरकार भी कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को भी तर्क से हमला करने की कोशिश करेगी। तो बस कुछ ही मिनटों में बहस शुरू होने वाली है। हालांकि जब इस बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी तो काफी हंगामा हुआ था। 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से निर्धारित किया गया था कि 10 घंटे की ये चर्चा होगी, 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें सभी पार्टियां अपनी बात रखेंगी। तो देखना ये होगा कि कौन अपने किस तर्कों के साथ आता है। इसमें बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ, जैसे गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अगर बात करें तो अखिलेश यादव और जेपी नड्डा, ये लोग भी अपनी बातें रखेंगे। जी अजय, आप जुड़े इसके लिए धन्यवाद।